रोशनी इरफान को देखती ही सबके सामने उसे गले से लगा लेती है। रोशनी को इस बात का भी इल्म नहीं था कि उसके सामने उसकी टीचर भी खड़ी है। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी मन ही मन इरफान से प्यार करने लगी हो। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। ये कहानी है 21 वर्षीय रोशनी की, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग शहर में अपने परिवार में साथ रहा करती थी। रोशनी की बचपन से ही पढ़ाई में अधिक रुचि थी, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल में हमेशा अव्वल आया करती थी। रोशनी ने अपनी 12वीं कक्षा पास करके जम्मू के एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां उसे स्कॉलरशिप भी मिला। रोशनी जब फर्स्ट ईयर में थी तब उसकी मुलाकात एक इरफान नाम के लड़के से हुई, जो कि उसी के ही कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ता था। चूंकि इरफान का नेचर रोशनी को इतना अच्छा लगा कि वो अपने आप को इरफान से दोस्ती करने से न रोक पाई। इरफान रोशनी जितना होशियार तो नहीं था, लेकिन कई मामलों में वो रोशनी से आगे था। जब भी जो समस्या रोशनी से हल नहीं हो पाती थी तो इरफान उसे हल कर देता था। इस तरह कई दिन और कई महीने बीत गए। फिर एक दिन इरफान की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, जिससे वो कई दिनों से कॉलेज नहीं आ पाता। रोशनी इरफान के सभी दोस्तों से इरफान के बारे में पूछती है, मगर उसको इरफान के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। रोशनी इरफान को फोन भी लगाती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। रोशनी को परेशान देख रोशनी के माँ बाप उससे उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। तब रोशनी इरफान के बारे में सब कुछ बता देती है। रोशनी के माता पिता रोशनी को बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और फिर एक दिन इरफान कॉलेज आता है। रोशनी इरफान को देखती ही सबके सामने उसे गले से लगा लेती है। रोशनी को इस बात का भी इल्म नहीं था कि उसके सामने उसकी टीचर भी खड़ी है। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी मन ही मन इरफान से प्यार करने लगी हो। इसके बाद रोशनी इरफान को खूब डांटती है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था। काफी सवाल जवाब करने के बाद रोशनी अंत में इरफान को माफ कर देती है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि तभी कॉलेज में रोशनी को फोन आता है कि उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। रोशनी रो रही होती है कि तभी इरफान उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। रोशनी रोते रोते बोलती है कि उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। इरफान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तभी रोशनी और इरफान फौरन हॉस्पिटल चले जाते हैं। रोशनी की माँ हॉस्पिटल आने से पहले ही दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर से पता चलता है कि रोशनी के पिता के पास भी ज्यादा समय नहीं है। रोशनी के पिता इरफान से बोलते हैं कि बेटा, रोशनी का ध्यान रखना, अब मैं रोशनी को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना और उसको उसकी बुआ के पास छोड़ देना। इतना कहते ही रोशनी के पिता भी चल बसते हैं। रोशनी के माँ बाप के जाने के बाद अब रोशनी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि रोशनी की बुआ उसे नौकरानी की तरह काम करवाती थी और उसकी माँ के बारे में बहुत बुरा भला बोलती थी। रोशनी की बुआ रोशनी को कॉलेज जाने से भी रोकती थी और वो कई दिनों में कॉलेज जा पाती थी, जिससे उसकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा था। रोशनी अपनी सारी बातें कॉलेज में इरफान को बताया करती थी। रोशनी को लगता था कि अब उसको इरफान के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। इसी तरह दिन बीतते गए और रोशनी इरफान के काफी नजदीक आने लगी। रोशनी इरफान से इतना प्यार करने लगी थी कि वो एक पल भी इरफान के बिना नहीं रह सकती थी। अब इन नजदीकियों की वजह से रोशनी अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी सेमेस्टर एग्जाम में एक बैक आ गई। अब रोशनी बैक आने की वजह से बहुत ही परेशान रहने लगी। उसने सोचा कि अगर यह बात बुआ को पता चल गई तो वो उसका कॉलेज जाना ही बंद करवा देगी। पर इस समय भाग्य भी रोशनी का साथ नहीं दे रहा था। रोशनी की बुआ को पता नहीं कहां से उसके बैग के बारे में पता चल गया। अब रोशनी की बुआ ने रोशनी के कॉलेज जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी और उसको बहुत मारा। रोशनी ने इन सब के बावजूद किसी तरह अपने फाइनल ईयर के पेपर दिए। अब रोशनी का घर से निकलना और इरफान से मिलना दोनों ही लगभग बंद हो चुका था। इरफान और रोशनी बस केवल फोन पर ही मुश्किल से बात कर पाते थे। इसी बीच रोशनी की बुआ को इरफान के बारे में कहीं से पता चल जाता है तो वो रोशनी को घर से बाहर कर देती है। अब रोशनी रोते रोते इरफान के घर चली जाती है। इरफान अपने घर पर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ होता है, लेकिन रोशनी को देखकर वो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे और तुम रो क्यों रही हो। रोशनी इरफान को सब कुछ बता देती है। अब चूंकि इरफान अपने घर पर अकेला ही रह रहा होता है तो वो रोशनी को अपने घर रहने के लिए बोल देता है। इरफान बच्चे की तरह रोशनी के आंसू पोंछता है और उसको शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर शांत होने के बाद इरफान
रोशनी के लिए पानी लेकर आता है और उसको पीने के लिए बोलता है। रोशनी पानी पी लेती है और उसके ठीक 1 घंटे बाद रोशनी बेहोश हो जाती है। रोशनी इस बात से अनजान थी कि इरफान उससे झूठा प्यार करता है और उसे अपने जाल में फंसा रहा है। झूठे प्यार में लड़कियों को फंसाकर उनकी इज्जत लूटना इरफान का पेशा था। इससे पहले भी वो कई लड़कियों की इज्जत लूट चुका था। इरफान ने अपने झूठे प्यार को इस तरह अंजाम तक पहुंचाया था कि रोशनी को इसकी तनिक मात्र भी भनक नहीं थी। रोशनी के साथ अब तक जो कुछ, फिर चाहे वो रोशनी के माँ बाप की मौत हो या फिर उसकी बुआ को रोशनी के चक्कर के बारे में बताना हो, सब कुछ इरफान के प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। अब आगे रोशनी के साथ क्या हुआ, जानने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट जरूर लिखें।